हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी का स्टडी अड्डा ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। हम डिस्कस कर रहे थे इलेक्ट्रॉनिक्स न्यूमेरिकल स्पेशल ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने इस टेस्ट सीरीज को अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का अपना पहला क्वेश्चन इस प्रकार है। क्वेश्चन ध्यानपूर्वक पढ़ें और जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। ट्रांजिस्टर में अधिकतम कलेक्टर धारा 30 मिली एम्पियर है। क्यू बिंदु पर कलेक्टर धारा का निर्धारण होगा, बताएं। चार ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं पहले क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो पहले क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। किस प्रकार होगा? तो चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं। सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार होगा। आपके सामने सॉल्यूशन है, क्वेश्चन ध्यानपूर्वक पढ़ें और सॉल्यूशन आप आसानी से सोल्व करके देख सकते हो। काफी इजी है। फॉर्मूला आपको दिया, फॉर्मूले में वैल्यू रखी और सीधा आंसर निकाला। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सॉल्यूशन समझ में नहीं आया तो वीडियो को रोक के आप सॉल्यूशन आराम से समझ सकते हो, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। अगला 2 नंबर क्वेश्चन अपना इस प्रकार है। ट्रांजिस्टर में बेस धारा 20 माइक्रो एम्पियर से 40 माइक्रो एम्पियर बदलने से कलेक्टर धारा जो है वो 10 मिली एम्पियर से 60 मिली एम्पियर हो जाती है। बीटा का मान क्या होगा? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। 2 नंबर क्वेश्चन में बीटा का मान पूछा है, क्या होगा? तो बीटा इक्वल क्या होता है? डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई ए। तो जल्दी से 2 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट करके बताएं। तो 2 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। किस प्रकार? ये देखिए फॉर्मूला अपन ने, फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है डेल्टा आई सी और डेल्टा आई बी की वैल्यू रखी और सोल्व करेंगे तो क्या आएगा? 2500, जो किसमें है? ऑप्शन नंबर बी में है। तो इस प्रकार 2 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन। सेतुदिष्टकारी का निर्गत 84 वोल्ट होने पर एसी चरम से चरम वोल्टता क्या होगी? बताएं। ऑप्शन नंबर 1 132 वोल्ट, ऑप्शन नंबर बी 264 वोल्ट, ऑप्शन नंबर सी 93.3 वोल्ट, ऑप्शन नंबर डी 134 वोल्ट। तो बताएं। सेतुदिष्टकारी का निर्गत वोल्टेज 84 दिया है अपने को और एसी चरम से चरम मान पूछा है। तो जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं क्या आएगा, पीक टू पीक वैल्यू क्या आएगी। तो 3 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 284 वोल्ट। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या होगा? 3 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। सॉल्यूशन आपके सामने, अपने को आईडीसी वीडीसी की वैल्यू दी है 84, वीआरएमएस अपन निकाल लेंगे 0.9 से मल्टीप्लाई करके। वीआरएमएस की वैल्यू अपन निकाल लेंगे 84 में 0.9 का भाग देके, सॉरी, और इस प्रकार इसे सोल्व कर सकते हैं। सॉल्यूशन आपके सामने, काफी इजी क्वेश्चन है। चलिए समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। 1 किलो ओम आर 60 माइक्रोफेरेड सी के द्वारा आरसी फेज शिफ्ट दोलित्र की आवृत्ति क्या होगी? बताएं। 4 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। तो 4 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 1 हर्ट्ज। किस प्रकार सोल्व करेंगे? तो इस प्रकार अपन इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। फ्रीक्वेंसी इक्वल क्या होता है? 1/2 पाई आर सी अपॉन √6। इस फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे और इसे सोल्व करेंगे तो राइट आंसर क्या आएगा? 1 हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगर आपने अभी तक स्टडी अड्डा ऑनलाइन क्लासेज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और ध्यान रखें रोजाना अपन इस टाइम इस तरह की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज डिस्कस करते हैं, तो इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए अगला क्वेश्चन। सेतुदिष्टकारी में किसी डायोड से प्रवाहित धारा 10 मिली एम्पियर है, भार धारा क्या होगी? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया है 2 मिली एम्पियर, ऑप्शन बी में 20 मिली एम्पियर, ऑप्शन सी 14.1 मिली एम्पियर और ऑप्शन डी 1.41 यानी कि 1.41 मिली एम्पियर। तो बताएं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 20 मिली एम्पियर। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। सॉल्यूशन आपके सामने है स्क्रीन पे। काफी इजी क्वेश्चन है। आईडीसी अपॉन आईडी इक्वल आईडीसी अपॉन 2 करना है। आईडी की वैल्यू अपने को कितनी दी है? 10 मिली एम्पियर दी है। आईडीसी अपने को निकालना है, 20 मिली एम्पियर आ जाएगा। चलिए
अगला क्वेश्चन अपना इस प्रकार है, एक पूर्ण तरंग दो डायोड डिस्कारी परिपथ का PIV कितना दिया है, पीक इनवर्स वोल्टेज कितना दिया है, 64 वोल्ट दिया है। ट्रांसफॉर्मर चरम वोल्टता क्या होगी? ऑप्शन नंबर 1 64 वोल्ट, ऑप्शन बी 32 वोल्ट, ऑप्शन सी 22.6 वोल्ट, ऑप्शन डी 45.25 वोल्ट। तो बताएं ट्रांसफॉर्मर की चरम वोल्टता क्या आएगी, पीक वैल्यू क्या आएगी? तो क्या आएगी? 32 वोल्ट। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। PIV की वैल्यू अपने को दी है कितनी? 64 में अपन क्या करेंगे? 2 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा? 32। चलिए, काफी इजी न्यूमेरिकल था। और अगर आपका कोई सुझाव हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, इस टेस्ट सीरीज से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई सुझाव हो। चलिए अगला क्वेश्चन अपना इस प्रकार है, एक अर्ध तरंग दिष्टकारी परिपथ में AC का चरम मान 30 वोल्ट है, निर्गत DC वोल्टता क्या होगी? बताएं। एक अर्ध तरंग दिष्टकारी है, उसमें AC का चरम मान 30 वोल्ट है, निर्गत DC वोल्टता क्या होगी? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। तो आउटपुट DC क्या आएगी इसमें? पीक वैल्यू को अपन किससे गुणा करेंगे? 0.318 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगी? आउटपुट DC वोल्टेज आ जाएगी, जो कितनी आएगी? 9.5। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। सॉल्यूशन आपके सामने है। आउटपुट इक्वल क्या होगा? पीक को अपन किससे गुणा करेंगे? 0.318 से गुणा करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या आ जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा। काफी इजी न्यूमेरिकल है अगर आपको फॉर्मूला पता है तो। चलिए अगला क्वेश्चन, बाइनरी 11+1 का योग तुल्य होगा किसके? बताएं, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। 11+1 का योग क्या होगा? तो 11+1 का योग बाइनरी में क्या होगा? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो जहां तक पॉसिबल हो 11+1 का योग आप डायरेक्टली याद रखने की कोशिश करें। 11+1 क्या होता है? 100 होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। एग्जाम में सोल्व करोगे तो आपका टाइम ज्यादा खराब होगा। सोल्यूशन कुछ इस प्रकार है, 11+1 का तुल्य योग क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। तो चलिए सॉल्यूशन आपके सामने है। ऑप्शन नंबर ए इसका, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट, बिना देरी किए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर आपको सॉल्यूशन में कोई दिक्कत है तो वीडियो थोड़ा रोक के आराम से समझ सकते हो। अपन टेस्ट सीरीज डिस्कस कर रहे हैं तो इसमें ज्यादा सॉल्यूशन पे अपन टाइम खराब नहीं करेंगे। हम मान के चलते हैं कि आपको बेसिक आता है तो आप टेस्ट सीरीज में जल्दी क्वेश्चन सोल्व करें। कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन सोल्व आपके आसानी से हो जाने चाहिए। लास्ट में टेस्ट सीरीज के आप जरूर बताना आपके लगभग कितने क्वेश्चन सही हुए इनमें से। चलिए अगला क्वेश्चन, इसका हेक्साडेसिमल क्या होगा? आपको एक वैल्यू दी है 10,770, इसके हेक्साडेसिमल क्या होगा? तो आपको पता होना चाहिए, बाइनरी से हेक्साडेसिमल, ऑक्टेल से डेसिमल, ये कन्वर्ट आपको काफी इजी से आते होंगे मान के चलते हैं। अगर नहीं आते तो भी मैं आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवा दूंगा। तो जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। तो इसका हेक्साडेसिमल क्या आएगा? 2A12 हेक्साडेसिमल आएगा इसका, 2A12 हेक्साडेसिमल आएगा इस क्वेश्चन का। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। हेक्साडेसिमल निकालने के लिए अपन क्या करेंगे? कुछ इस प्रकार इसे सोल्व करेंगे, उसके बाद इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए समझ में आ गया? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपना इस प्रकार है, जिन्नर डायोड में बहने वाली धारा वह क्या होगी? बताइए, जो जिन्नर डायोड है इसमें प्रवाहित होने वाली धारा क्या होगी? अपने को बैटरी दिया है, एक रेजिस्टेंस दिया है किलो ओम का, जिन्नर डायोड पे वोल्टेज कितना दिया है? 6 वोल्ट दिया है। इसके ऊपर प्रवाहित होने वाली धारा क्या होगी? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। तो जिन्नर डायोड पे प्रवाहित होने वाली धारा क्या आएगी? 7 मिली एम्पियर। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा।
VS सब कितना दिया अपने को 13 दिया है। जीनर डायोड पे वोल्टेज कितना दिया है 6 वोल्ट दिया है, तो रेजिस्टेंस पे वोल्टेज कितना आएगा 7 वोल्ट रेजिस्टेंस पे वोल्टेज आ जाएगा। तो इस प्रकार जीनर डायोड पे वही धारा प्रवाहित होगी जो किस पे होगी रेजिस्टेंस पे, तो रेजिस्टेंस की धारा अपन निकाल लेंगे। रेजिस्टेंस की वैल्यू अपने को कितनी दी है 1 किलो ओम दी है और वोल्टेज कितने दिए 7 दिए हैं, तो Y की वैल्यू अपन निकाल लेंगे। रजिस्टर पे जो धारा आएगी वही क्या आएगी जिनर डायोड पे आएगी। चलिए अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, एलईडी में प्रवाहित धारा क्या होगी। एलईडी को आदर्श डायोड कहें उस कंडीशन में बताओ। एलईडी से प्रवाहित धारा क्या होगी, क्या एलईडी को आदर्श डायोड कहें उस कंडीशन में बताएं। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। तो अगर आदर्श एलईडी है तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा 0 होगा। आदर्श एलईडी का रेजिस्टेंस क्या होगा 0 होगा। सर्किट में लगी है तो अपने को सर्किट करंट निकालना है, तो सर्किट करंट अपन इस प्रकार निकाल लेंगे। 6 वोल्ट सप्लाई वोल्टेज है, ये रेजिस्टेंस सीरीज में कितना जुड़ा है 330 जुड़ा है, तो टोटल करंट कितना आ जाएगा 18 मिली एम्पियर आ जाएगा इस सर्किट का। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी ट्रांजिस्टर में निवेशी सिग्नल का मान 20 से 40 माइक्रो एम्पियर है, जबकि निर्गत सिग्नल का मान 0.5 से 1.5 मिली एम्पियर है, तो ट्रांजिस्टर में प्रत्यावर्ती धारा नियतांक बीटा का मान क्या होगा बताएं। बीटा की वैल्यू अपने को पूछी है, तो बीटा की वैल्यू क्या निकालते हैं डेल सी अपॉन डेल आई डेल बी। इस प्रकार का न्यूमेरिकल अपन ने डिस्कस कर लिया था पहले भी, तो जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। तो फॉर्मूला आपके सामने है, वैल्यू रखें, वैल्यू भी रखी हुई है, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। तो आंसर क्या आ जाएगा 50 ऑप्शन नंबर बी। डेल आई सी अपॉन डेल आई बी। डेल आई सी की वैल्यू कितनी है 1.5 मिली एम्पीयर से क्या हो रही है 0.5 से क्या हो रही है 0.15 हो रही है, तो इनका दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे। और डेल आई बी के लिए क्या करेंगे, निवेशी सिग्नल कितना है अपना 20 से 40 हो रहा है, तो 20 और 40 का डिफरेंस निकाल लेंगे। ये किसमें है मिली एम्पियर में है, ये किसमें माइक्रो एम्पियर में है, दोनों की वैल्यू रखेंगे और लास्ट में जो फाइनल आंसर आएगा वह क्या आएगा 50 आ जाएगा। चलिए बीटा का मान। अगला क्वेश्चन, 0101 व 1010 का गुणा करके प्राप्त दशमिक का हेक्साडेसिमल क्या होगा बताएं। ऑप्शन नंबर ए में दिया 50, बी में 32, सी में 15, डी में 48। तो जल्दी से सोल्व करके बताएं। हेक्साडेसिमल पूछा है अपने को, डेसिमल का हेक्साडेसिमल पूछा है, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। तो हेक्साडेसिमल क्या आएगा 32, ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। सॉल्यूशन आपके सामने है, सॉल्यूशन आप आराम से देख सकते हो। अगर आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं आता तो आप यहां से ये सॉल्यूशन समझ सकते हो। अगर आपने अभी तक इस सीरीज को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। चलिए यहाँ से आपने सॉल्यूशन समझ लिया, सॉल्यूशन में किसी प्रकार की मेरे अकॉर्डिंग कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन अपना इस प्रकार है, यदि समय विभाजन कुंजी 0.2 मिलीसेकंड पर सेट है तो आवृत्ति क्या होगी बताएं। आपके सामने सर्किट है, जो विभाजन कुंजी है वो 0.2 मिलीसेकंड पर सेट है, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी बताएं। तो समय इक्वल DIV इंटू समय आधार सेटिंग फॉर्मूला जो होता है उसमें वैल्यू रखो, तो 5 इंटू क्या करेंगे 0.2 मिलीसेकंड करेंगे, तो इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा राइट समय आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए 1/t होता है, t की वैल्यू अपन निकाल लेंगे।
0.5 को किससे गुणा करेंगे, समय से गुणा करके अपन t की वैल्यू निकाल लेंगे और उसको फ्रीक्वेंसी, उसके बाद फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 1/t करते ही। तो किस प्रकार करेंगे, इस प्रकार करेंगे। सॉल्यूशन आपके सामने है। सोल्व करने पे राइट आंसर क्या आ जाएगा, 1000 हर्ट्ज, जो ऑप्शन नंबर सी में है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। जिसने भी सी कमेंट किया है उसका आंसर क्या है, सही है। पहले आवर्तकाल निकाल लेंगे। फ्रीक्वेंसी इक्वल क्या होता है, 1 आवर्तकाल। आवर्तकाल की वैल्यू आ गई, आवर्तकाल निकालना है और फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूले में आवर्तकाल फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी इक्वल 1 आवर्तकाल, इसमें वैल्यू रखते ही फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। काफी इजी न्यूमेरिकल है। चलिए, आपको हमारी ये टेस्ट सीरीज कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। साथ ही हमारे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, किसी भी अन्य सोशल माध्यम से भी आप हमें आपका सवाल भेज सकते हो। चलिए, धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं जल्द ही कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं आपको हमारे क्वेश्चन कैसे लगे। चलिए, मिलेंगे जल्द ही नए क्वेश्चंस के साथ नई टेस्ट सीरीज में। तब तक जय हिंद, जय भारत।